भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया। भारतीय मिसाइल सिस्टम खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा। भारतीय फौज ने अपनी खौफनाक नाअहली का इतराफ कर लिया। भारतीय वजारत दिफा ने मियां चन्नू में सुपरसोनिक मिसाइल गिरने के वाक़े पर कहा, 9 मार्च को मुरम्मती काम के दौरान हादसाती तौर पर मिसाइल चल गया। तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर गहरा अफसोस है। वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान का भारत से मिसाइल गिरने के जिम्मेदार को सामने लाने का मुतालबा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत खतरनाक खेल खेल रहा है, दुनिया मामले को संजीदा ले, तहकीकात करे। क्या भारत इस काबिल है कि उसके पास इस किस्म के हथियार हैं? हम खामोश नहीं रह सकते। रिएक्शन आ जाता तो कौन जिम्मेदार होता? भारत को अपनी हरकत पर जवाब देना पड़ेगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारत की पुरस्कार और नामुकम्मल वजाहत पर संगीन सवालात उठ गए। क्या वाकई तकनीकी खराबी थी या पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जांचने के लिए जानबूझकर फायर किया गया? कहीं किसी जुनूनी हिंदुत्व ऑपरेटर ने तो मिसाइल फायर नहीं किया? वाकई से एटमी जंग छिड़ सकती थी। आरएसएस नजरिया भारत के लिए संजीदा खतरा बन गया। जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, उन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इमरान देखें, फजल रहमान को डीजल ना कहना। जनरल बाजवा, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने नाम डीजल रख दिया है। तकरीर में आगे जाकर कहा, यह भी कहा गया नवाज शरीफ को भगोड़ा ना कहें। नवाज शरीफ भगोड़ा भी है और झूठा भी है। इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाअल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। वज़ीर आज़म का एक गेंद से 3 विकेट्स गिराने का ऐलान। कहा, ऑपोजिशन ने अदम एतमाद करके मौका दिया, एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेट्स गिराऊंगा। जो शिकार करने निकले हैं उनका शिकार करूंगा। हुकूमत गिर जाना मेरे लिए आसान चीज है, जान भी चली जाए तो इनको नहीं छोड़ूंगा। सियासत नहीं, जिहाद कर रहा हूं, ना कभी किसी के सामने झुका ना झुकूंगा। मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान को वार्निंग। कहा, अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना हमें जवाब देना आता है। मुझे बूट पॉलिश कहते हो, तुम क्या करते हो? इमरान खान लंदन में बैठकर फौज को गालियां देते हैं। इमरान खान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बनी गाला में जो कुछ होता है सबको मालूम है। हमारा मुंह ना खुलवाओ, बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी, तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एमक्यूएम ने तहरीक अदम एतमाद में ताउन के लिए ऑपोजिशन से तहरीरी जमानत मांग ली। कहा, चौधरी बरादरान शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान जामिन बने। मुतालिबात भी मुत्तहिदा ऑपोजिशन के सामने रखती है। शहरी सिंध के लिए 40% कोटा रखने का मुतालिबा, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और सूबाई मालियाती कमीशन को यकीनी बनाना भी शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 3 स्टूजेस ने मुल्क के सारे इदारे तबाह कर दिए। डीजल ने कहा, इक़्तिदार में आए तो इदारे यानी फौज को ठीक करेंगे। क्या मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी फौज को ठीक करेगा? क्या डाकुओं का गुलदस्ता इदारे ठीक करेगा? उन्होंने जिस इदारे को हाथ लगाया तबाह कर दिया। हमारे दुश्मनों का प्रोग्राम पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तोड़ना है। मुल्क बचा है तो इसकी वजह हमारी मजबूत फौज है। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इमरान खान सुन लो, तुम्हें जाम करना जानते हैं, बुखला क्यों गए हो, आवाज बाख्ता क्यों हो, गालियां क्यों दे रहे हो? अदम एतमाद नाकाम हुई तो मामलात सड़कों पर आएंगे। यह ना समझो तुम हुकूमत कर सकोगे, एनआरकी होगी।
हमें कहा जाता है कि ऐसा ना हो कि निजाम लिपेट दिया जाए। हम चाहते हैं खिजां जाए, बाहर आए ना आए, जिस कीमत पर भी हुकूमत का खात्मा हो हमें कबूल है। इमरान खान का पैदाइशी शराफत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, फजल रहमान पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल की कीमत मालूम कर लें। पाकिस्तान में फजल रहमान दुबई से सस्ता है। डीजल ने अमेरिकी सफारतकार को कहा, मैं खिदमत करूंगा, एक मौका दे दो। I present to you the J10C. जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J10C पाक फजाइया में शामिल। कामरा में फाइटर जहाज की शमूलियत की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और चीनी सफीर की भी शिरकत। पाक फजाइया के सरबराह ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तैयारों के फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, कोई बैरूनी ताकत हम पर दबाव नहीं डाल सकती। बालाकोट में पाकिस्तान ने भारत को बेहतरीन जवाब दिया। कोई पाकिस्तान पर जारहियत करेगा तो नुकसान उठाएगा। वज़ीर आज़म की J10C की पाक एयरफोर्स में शमूलियत पर कौम को मुबारकबाद। अब मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं। वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद, और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी काम पे टांग रही हैं। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को बच्चा करार दे दिया। कहा, बिलावल इतना ज्यादा पैसा खर्च करके इस्लामाबाद आया। बिलावल ने इस्लामाबाद पहुंचकर पैगाम दिया कि काम पे टांग रही हैं। कभी कहता है बारिश आता है तो पानी आता है। बिलावल सियासत में रहा तो नए नए फिक्रे सुनने को मिलेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान की बदजुबानी सबूत है कि वो हार रहे हैं। क्या आपने कभी किसी फातेह कप्तान को अपने मुखालिफिन को गाली देते सुना है? गालियां वो लोग देते हैं जो हारने वाले हों। अवामी जलसे में पाक फौज का हवाला देना अफसोसनाक है। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ज़ेर इल्तवा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर भी खूब बरसे। कहा, मुल्क का सबसे बुज़दिल आदमी बाहर बैठा है। अमेरिकी सदर से मुलाकात में उसकी काम पे टांग रही थी। नवाज शरीफ झूठ बोलकर गया कि मेरी तबीयत खराब है, मरने लगा हूं। उसने जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को BMW से खरीदने की कोशिश की। छांगा मांगा की सियासत की, लोगों की कीमतें लगाई। कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले मोदी को शादी में बुलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक इस्लामाबाद पर इकट्ठे होने की कॉल दे दी। कहा, अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर इंसानों का समंदर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, डी चौक पर आओ, हम तैयार हैं। जत्था लाना चाहते हो तो अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। इमरान नियाजी को भागने नहीं देंगे, तुम्हें नाकों चने चबवाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख हरम हैं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। शेख रशीद की बातों का जवाब नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के शहबाज शरीफ पर भी निशाने। कहा, शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला की शक्ल बनाकर तकरीर करता है, पैंट को टाई लगाकर कहता है मौका दें आपकी खिदमत करूंगा। नैब अदालत जाना हो तो इसकी कमर में दर्द हो जाता है। असेंबली में लंबी लंबी तकरीरें करता है। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की खबरों पर तर्जुमान अलीम खान की तरदीद। कहा, अलीम खान का दौरा बरतानिया निजी नौयत का है, वहां उनकी सियासी मुलाकातें नहीं हुई। अलीम खान वतन वापसी के बाद अपने साथियों के हमरा सियासी लाहे अमल तय करेंगे। जब तक मैं वजीर दाखिला हूं, वाज़े तौर पर कहता हूं, अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा, कानून हाथ में लेने वाले को नहीं छोड़ूंगा, कुचल कर रख दूंगा। लिहाज नहीं करूंगा कि कौन कितना बड़ा लीडर है। ये अदम एतमाद से पहले इस्लामाबाद में अफरा तफरी चाहते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपोजिशन का बुरा वक्त आने वाला है। 172 अरकान लाएं,
वरना पुरानी तनख्वाह पर काम करें। अंसारुल इस्लाम के गिरफ्तार 19 रजाकार और MNAs रिहा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कारकुनान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। हमारे MNAs को जख्मी किया गया, घसीट कर ले जाया गया। अरकान असेंबली के अगवा की इतलात की तस्दीक हो गई। रजाकारों के पास कोई असला नहीं था। मुझे गिरफ्तार किया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की JUI के कारकुनान की रिहाई की मुखालिफत। कहा जमीयत के गुंडों ने कान पकड़कर माफी मांग ली और निकल गए, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन वाकई से जाली दानिश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए, जो बुग़्ज़े इमरान में जत्थों की भी हिमायत से बाज नहीं आए। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस। लोअर दीर में जलसा करने पर जवाब तलब कर लिया। 14 मार्च तक जवाब देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर भी नजर सानी। अरकान पार्लियामेंट को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी रहेगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत काबिल इजाजत सरगर्मी को नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस को रेगुलेट कर सकता है, कलअदम नहीं। ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने का इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा ऑपोजिशन के पास हुकूमत गिराने के नंबर्स कहां से आएंगे। MNAs को 15 से 20 करोड़ की ऑफर दे रहे हैं। मैंने कहा है हराम का पैसा है, ले लो, लंगर खाना खोल देना। जमीर बेचने वाला शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा इंसान न्यूट्रल नहीं होता, अच्छाई के साथ होता है। न्यूट्रल तो जानवर होता है। मौलाना फजल रहमान बोले इदारों की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मैंने आर्मी चीफ को कोई शिकायत नहीं की। DGI SPR ने कल कहा फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं। इमरान खान का आज का बयान रद्द अमल है। उसने काफ की वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान की मजम्मत। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा जलसे में आर्मी चीफ से मुतालिक बात का फायदा नहीं, नुकसान होगा। सियासत में इखलाकियात को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कमर जमान कायरा बोले तसादुम की तरफ हम नहीं, इमरान खान खुद जा रहे हैं। याद रखें ऑपोजिशन घर नहीं बैठेगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की मुलाकात। तहरीक अदम-ए-एतमाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर से अरकान असेंबली साजिद महमद, अनवर ताज, शेर अली अरबाब की भी मुलाकात। हुकूमत की इत्तेहादियों को बनाने की कोशिशें। चौधरी शुजात और परवेज इलाही से फवाद चौधरी की मुलाकात। तहरीक अदम-ए-एतमाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने कहा काफ लीग के तहफ्फुज़ात काफी हद तक दूर कर दिए। कौमी असेंबली इजलास से पहले इत्तेहादी वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार कर देंगे। चाहते हैं 23 मार्च से पहले सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाए। पंजाब में एक अनार 100 बीमार वाला हाल है।